बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से इसे बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। इतनी क्रिस्पी बनेगी कि आप बाज़ार से लेस बाय करना बंद कर देंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए हैं 500 ग्राम जितने। इनको मैंने छील लिया था, छील के इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। पानी में ही रखा है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो, लेस परफेक्ट बने। इसके लिए हमें एक ही साइज़ के सारे पोटैटोस कटिंग कर लेने हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। नाइफ़ की मदद से करेंगे तो वो एक जैसे नहीं होंगे। जी, हमें इतना थिन स्लाइसेस चाहिए कि ये अच्छी सी परफेक्ट कुरकुरी सी लेस बने। बहुत बारीक करेंगे तो वो फटाफट से जल जाएगी, अगर मोटा करेंगे तो बाहर से क्रिस्पी रह जाएगी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए बस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। बस इतनी आपने थिकनेस इसकी रखनी है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। ये सारे मैं पोटैटो जो कट करके रखे हुए हैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा। बस हमने इसको डिप करके रखना है 2 मिनट के लिए और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसे वॉश कर लेना है। इसे सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए, फिर ही जो चिप्स है वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी। बस इसको वॉश करेंगे और छलनी में डाल के रख देंगे। यहाँ पे मैंने अब्जॉर्बेंट पेपर लिया है, उस पर 1 बाय 1 करके सारी चिप्स मैंने ऐसे फैला। जी, ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे जो चिप्स है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। अगर आप ऐसे ही गीली ऐड कर देंगे ऑयल में, एक तो वो चिपक जाएंगे सारे पोटैटो आपस में, दूसरा क्रिस्पी भी नहीं होंगे। ये सारे इस पे मैंने रख दिए हैं। अब दूसरा पेपर लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी, दबा दबा के इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। और बिल्कुल हमें ड्राई पोटैटो चाहिए। व्यूअर्स, इस स्टेप पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपी शेयर किया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, आपका लाइक, आपका कमेंट। जी व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे हमें ड्राई पोटैटो चाहिए बेहतरीन सी क्रिस्पी सी लेस बनाने के लिए। लेस बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन इसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। एक तो पहली फर्स्ट स्टेप में हमें पोटैटो की कटिंग बेहतरीन सी होनी चाहिए। फिर इसका जो फ्राइंग टाइमिंग है और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बने। ये ऐसे ही सारे पोटैटो मैंने ड्राई कर लिए। जी, इसको मैं एक छलनी में डाल के रख रही हूँ। ये चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको आप जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल इसमें अच्छा खासा होना चाहिए, फिर ये बेहतरीन सी फ्राई होगी। मीडियम हीट पे पहले इसे मैं अच्छा सा प्री हीट कर रही हूँ। आप हाथ से देख लीजिएगा अगर ऊपर हीट आ रही है, बस इतना टेम्परेचर चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे हम। ये सारी चिप्स इसमें ऐड कर रही हूँ। एहतियात के साथ ऐड कीजिएगा ताकि हाथ वगैरह ना जले, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे ऐड कर रहे हैं। अभी फ्लेम मैंने लो नहीं किया। जी, इसको फ्राई करना है मैंने अच्छा सा तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फटाफट से फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी तो होंगे, लेकिन बाद में ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, अच्छा सा फ्राई कर लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर ये क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। यही टिप्स एंड टेक्निक्स है इसे फ्राई करने की। जी व्यूअर, यहाँ इसे पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये बेहतरीन सी फ्राई हो गया। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, बस इतना ही चाहिए, इससे डार्क हमें नहीं चाहिए। ये बस हमें इसे छलनी में निकाल रही हूँ मैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। जहाँ आप अब्जॉर्बेंट पेपर पे भी इसे रख सकते हैं। जी, ऐसे ही मैंने 2 बैचेस में इसे फ्राई कर लिया था। ये हमारी बेहतरीन सी क्रिस्पी सी कुरकुरी लेस बनके तैयार है। घर में ही बच्चों को बना के दिया करें, बेहतरीन सी लेस बनके रेडी है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, जल्दी से ये बनके तैयार हो जाती है। जी, आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त बिल्कुल इवन कलर आया है।
जी, अगर आपको कोई फ्लेवर चाहिए तो आप इस पे ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं, टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं। जिस फ्लेवर को आपको चाहिए आप इस पे ऐड कीजिए, गरम-गरम को मिक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल सॉल्टी ही बना रही हूँ बच्चों के लिए। जी व्यूअर्स, आप चेक करें कितना डिलीशियस बनके, कितनी कुरकुरी बनके तैयार हुई है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।